अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ एक नई वीडियो लेके मैं हूं बख्तियार सफ़र। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि साइंस ने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर रखा है। नित रोज़ नई नई इजादात ने इंसानी अक्ल को वर्ता हैरत में डाल रखा है। जहाँ पे हयातियात की बात होती है तो वहाँ पे ड्रोन के नज़रिए को अवलीन तरजीह दी जाती है। क्या आपको मालूम है कि ड्रोन के नज़रिया से पहले 1000 बरस कबल भी किसी एक मुसलमान मुफक्कर ने एक नज़रिया पेश किया। आज हम उस नज़रिए के बारे में आपको बताएंगे कि ड्रोन से हज़ारों बरस कबल नज़रिया इत्का पेश करने वाला वो मुसलमान मुफक्कर कौन था। नाज़रीन, मुसलमानों में बहुत से मुफक्कर फलसफादान पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को नए नए अलूम से रोशनास कराया। इनमें से एक जायज़ है। जायज़ ने साइंस, जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, सर्फ़ व नहव और इल्मुल बयान जैसे कई मौज़ूआत पर कलम उठाया और ड्रोन से कबल नज़रिया इत्का पेश करने वाला वो कोई और नहीं बल्कि जायज़ ही था। नाज़रीन, आपको मालूम है कि नज़रिया इत्का इंसान की फ़िक्री तरीके ताकतवर तरीन नज़रियात में से एक है और जितना इसने इंसानी फिक्र पर असरात डाले हैं शायद ही किसी और नजरिए ने डाले हों। आमतौर पर चार्ल्स ड्रोन को इस नजरिए का बानी समझा जाता है, लेकिन हयातियाती इर्तिका का तस्वर हजारों बरस पहले भी एक मुसलमान मुफक्कर दे चुका था और ये नजरिया इर्तिका पहले से मौजूद था। वो मुसलमान मुफक्कर जायज़ था। नाज़रीन, ड्रोन का कमाल ये है कि उसने इस नजरिए को इतनी पुख्ता मंतकी और साइंसी बुनियादों से इस्तवार किया कि ये चंद अशरों के अंदर अंदर दुनिया भर में मुसलमान मान लिया गया और बाद में हासिल होने वाले हजारों बैनुल शुबा जाती शवाहिद थे उसे मजबूत से मजबूत तक बनाते चले गए। ड्रोन के नज़रिए के मुताबिक सतून दो हैं: नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती इंतखाब और डिसेंट व मॉडिफिकेशन या तरमीम के साथ सिलसिला नस्ब का चलना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ड्रोन ने इस नजरिए को बुनियाद फराहम की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती इंतखाब का जिक्र ड्रोन से 1000 साल पहले मुसलमान मुफक्कर जायज़ पेश कर चुके थे, जो ड्रोन के नजरिया हयात से या नजरिए से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबत रखता है। नाज़रीन, जो जायज़ था उसका पूरा नाम अबू उस्मान उमरुल बहरुल कनानी अल बसरी था और वो 776 ईस्वी में बसरा में पैदा हुआ। इनका खानदान बेहद गरीब था और उनके दादा सारबान थे। जायज़ खुद बचपन में बसरा की नहरों के किनारे मछलियां बेचा करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जायज़ का पूरा नाम अबू उस्मान उमर बहरुल कनानी अल बसरी था और वो 776 ईस्वी में बसरा में पैदा हुआ। इनका खानदान बेहद गरीब था और उनके दादा सारबान थे। जायज़ खुद बचपन में मिस्रा की नहरों के किनारे मछलियां बेचा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बदहैयत थे, जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। अरबी लफ्ज़ जायज़ का मतलब ऐसा शख्स है जिसके दीदे बाहर को निकले हुए हों, लेकिन जायज़ ने इन रुकावटों को आड़े नहीं आने दिया और तहिया कर लिया कि अपने मुखालफों को इल्म की रोशनी से शिकस्त देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। वो खुद लिखने पढ़ने के साथ साथ फारिग औकात में मुख्तलिफ इल्मी महफिल में जाकर तकरीर और मुबाहिसे सुना करते थे। इस ज़माने में मुतज़िला फ़िरका जड़ पकड़ रहा था और इसकी महफिल में मजहबी मसाइल, फ़लसफ़ा और साइंस पर धुआंधार बहसें हुआ करते थे। जायज़ ने बाकायदगी से महफिलों में शिरकत शुरू कर दी, जिससे उन्हें अपने नज़रियात वज़ा करने में मदद मिली। ये अब्बासी सल्तनत के अरूज का ज़माना था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद का दौर कुतुब खानों, इल्मी बहसों और बैतुल हुक्मा का दौर है। ये वो ज़माना था जब दुनिया भर से इल्म व फ़नून अरबी ज़ुबान में तर्जुमा हो रहे थे। मुस्लिम दुनिया नित नए नज़रियात से रोशनास हो रही थी। मुसलमानों ने भी हाल ही में चीनियों से कागज़ बनाने का कारआमद फन सीखा था, जिसने इल्म व दानिश के मैदानों में इनकलाब बर्पा कर दिया।
नौजवान जायज ने इस माहौल का भरपूर फायदा उठाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक के बाद एक तस्नीफ पेश करना शुरू कर दी। जल्दी उनकी शोहरत दूर नज़दीक तक पहुँच गई, यहाँ तक कि खुद अब्बासी खलीफा मामून रशीद भी उनके बेहद कदरदानों में शामिल हो गए। बाद में खलीफा अल-मुतवक्किल ने उन्हें अपने बच्चों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। जायज ने साइंस, जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, सर्फ़ व नहव और इल्मुल बयान जैसे कई मौज़ूआत पर कलम उठाया। इस ज़माने में लिखी गई बाज़ फ़हरिस्तों में उनकी किताबों की तादाद 200 के करीब बताई जाती है, ताहम इनमें से सिर्फ एक तिहाई महफूज रह सकी। जायज की किताबुल अल-बखला बखलियों की किताब 9वीं सदी के अरब माशरे का जिंदा मरक्का है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद लोगों की नई जीती जागती तस्वीर पेश की थी। नाज़रीन, यूँ तो जायज ने 200 से ज़ायद किताबें लिखी, लेकिन उनका जो सबसे मुफीद काम और सबसे अहम काम था वो जानवरों का इंसाइक्लोपीडिया था, जिनमें से इन 200 किताबों में से इर्तिका के सिलसिले में किताबुल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडियाई किताब में उन्होंने 350 जानवरों का अहवाल बयान किया, वैसा ही अहवाल जो आज आपको विकीपीडिया पर मिल सकता है। इस किताब में जायज ने चंद ऐसे तस्वीरात पेश किए जो हैरत अंगेज तौर पर ड्रोन के नजरिया इर्तिका से मुशाबह है। इन नजरियात को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। नाजरीन, बका की जदोजहद जो होती है वो हर माशरे के अंदर, हर इंसान के अंदर होती है। जायज लिखते हैं कि हर जानदार हर वक्त बका की जदोजहद में मसरूफ रहता है। जानवर जिंदा रहने के लिए खुद से छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं, मगर खुद बड़े जानवरों की खुराक बन जाते हैं। ये जद्दोजहद न सिर्फ जानवरों की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान पाई जाती है, बल्कि एक ही नस्ल के जानवर भी एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आते हैं। आप इस तस्वीर को देखें जिसमें अल जायज की ये तसनीफ किताबुल हैवान में 350 जानवरों का अहवाल बयान कर रही है। इस तस्वीर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जायज का एक और नजरिया था कि एक नस्ल की दूसरी नस्ल में तब्दीली, ये भी नजरिया पेश करने वाले जायज थे। जायज इस बात के कायल थे कि जानवरों की एक नस्ल मुख्तलिफ अवामल की वजह से दूसरी नस्ल में तब्दील हो सकती है। इसके साथ ही जायज ने एक और नजरिया भी पेश किया कि माहौलियाती अवामल का असर क्या होता है। जायज का ख्याल था कि खुराक, माहौल और पनाह का ऐसे अवामल है जो जानवरों पर असर अंदाज हो सकते हैं और उन्हीं के ज़ेर असर जानवरों की खसूसियत भी तब्दील हो जाती है। ये खसूसियत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं और जानवर बतदरीज अपने माहौल में ज़्यादा बेहतर तरीके से ढलने लगते हैं। इस तरह बेहतर खसूसियत वाले जानवरों की दौड़ में कामयाब रहते हैं। वो लिखते हैं, जानवर अपनी बका की मुसलसल जदोजहद में मगन है और वो हर वक्त खुराक हासिल करने, किसी की खुराक से बचने से और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ये वही नज़रिया है जो बाद में बकाए असला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाया। जायज के इन ख्यालात का असर बाद में आने वाले मुसलमान मुफक्किरीन पर भी हुआ। चुनांचे हमें उनकी बाज़गाह फराबी, इब्न अरबी, रूमी, अल-बिरूनी, इब्न खल्दून और दूसरे हुक्मा के यहाँ मिलती है। अल्लामा इकबाल ने भी जायज का जिक्र अपने शेरों में किया। अपने खुतबात के मजमूए कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इस्लामी मजहबी फिक्री की तश्कील 9 में लिखते हैं कि ये जायज़ था जिसने नक़ल मकानी और माहौल की वजह से जानवरों की ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा किया। इत्का के बारे में मुसलमानों के ये तस्वुरात 19वीं सदी के यूरोप में खासे आम आता है कि ड्रोन के एक अहम असर जॉन विलियम ड्रेपर ने 1878 में नजरिया इत्का को मोहम्मदन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी मुसलमानों का नजरिया इत्का से मसूम किया था। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ड्रोन ने जायज के ख्यालात से इस्तेफादा किया था। बाज़ वेबसाइटों पर लिखा है कि वो अरबी जानते थे, लेकिन इस बात के कोई शवाहिद नहीं। वो इत्का के नजरिए के मौजूद ना सही, लेकिन उन्होंने अपने मुशाहदात और गहरे गौर व फिक्र के बाद इस नजरिए को ठोस, अकली और इस्तिदलाली बुनियाद थी वो फराहम करती, जिसने दुनिया को फिक्री और इल्मी नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ताहम जायज का यह एजाज़ ज़रूर है कि जो बात 19वीं सदी में ड्रोन को सूझी, उसकी तरफ वो 1000 साल कबल ही इशारा कर चुके थे। इल्म दानिश और किताबों से इश्क जायज की मौत का सबब भी बन गया। कहा जाता है कि वो 92 साल की उम्र में शेल्फ से एक किताब निकालते हुए भारी भरकम शेल्फ उनके ऊपर
پر आग गिरी और यूं इस्लामी तरीका ये यकता दानश्वर किताबों ही के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको ये भी बताते जाएं कि हमारी इस वीडियो को या इस तहरीर का जो ये नोट है ये पहली बार BBC उर्दू पर 12 फरवरी 2019 को शाया हो चुका है।